नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, एसएस सोशल साइंस की जो शिक्षण विधियाँ है उसके टॉप 101 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, मानवीय ज्ञान को विभाजित किया जाता है। मानवीय ज्ञान को किस में विभाजित करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान में। चलिए दूसरा प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, सामाजिक अध्ययन स्वयं में समाहित करता है। तो सामाजिक अध्ययन जो है वो स्वयं में क्या समाहित करता है? वो करता है भौतिक और सामाजिक पर्यावरणों को, दोनों को ही वो जो है वो अपने में समाहित करता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक अध्ययन का स्वरूप है। तो सामाजिक अध्ययन का स्वरूप कैसा है? एकीकृत। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन का स्वरूप जो है वो एकीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सामाजिक अध्ययन विषय की शिक्षा का आरंभ कहाँ हुआ? तो ये हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। दोस्तों इस वीडियो में हम नंबर वाइज नहीं चलेंगे, हम क्वेश्चंस पर आंसर आपको बताते रहेंगे। चलिए इसके बाद हम 4 के बाद हम सीधा 7 क्वेश्चन पर आएंगे, चलते रहेंगे, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, विज्ञान सामाजिक विज्ञान का सरलतम व्यवहारिक रूप है। तो वो क्या है? वो है सामाजिक अध्ययन। वो क्या है? सामाजिक अध्ययन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, सामाजिक अध्ययन का मूल आधार है। तो सामाजिक अध्ययन का जो मूल आधार है वो है सामाजिक विज्ञान। ये ऑप्शन इसका सही होगा। 9 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन क्षेत्र की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बता रखा है नहीं है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो इसका आंसर गलत होगा। पहला आंसर इसका सही है, ये मानवीय संबंधों पर बल देता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी सही है, सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा उसके समुदायों का अध्ययन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा भी सही है कि सामाजिक शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। तो जो नहीं है वो ये नहीं है, डी वाला नहीं है कि यह छात्रों को समसामयिक समस्याओं को समझने में सहायता नहीं देता, जबकि यह सामाजिक छात्रों को समसामयिक समस्याओं को समझने में भी सहायता देता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्ञान न्यायपूर्वक सत्यता पर आधारित विश्वास मात्र है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है रसेल का। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि ज्ञान न्यायपूर्वक सत्यता पर आधारित विश्वास मात्र है, यह कथन है रसेल का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सामाजिक अध्ययन को अध्ययन की सामग्री प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है सामाजिक विज्ञानों से। कहाँ से प्राप्त होती है? सामाजिक विज्ञानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन भारतीय शिक्षा क्षेत्र में एक नया शब्द है, इस किसके प्रतिवेदन में लिखा है? तो ये लिखा गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग के। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में यह लिखा गया है कि सामाजिक अध्ययन भारतीय शिक्षा क्षेत्र में एक नया शब्द है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है? मानव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, सामाजिक अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सामाजिक अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत क्या आती है? तात्कालिक घटनाएं भी आती है, अंतर सांस्कृतिक संबंध भी आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी आते हैं। मतलब इसके सभी ऑप्शन क्या है? सही है। तो आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन डीवी का। किसका कथन है ये? जॉन डीवी का। शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन है जॉन डीवी का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सामाजिक अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन सही होगा इकाई, ज्ञान एक इकाई है। ज्ञान एक इकाई है, इस पर जो है इसका उत्तर डिपेंड है। नेक्स्ट अपन इधर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है, यह कथन किसका है? तो भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है, यह कथन है हेनरी जॉनसन का। किसका है? हेनरी जॉनसन का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 23 की बात करते हैं, लोकतंत्र एक ऐसा शक्तिशाली एवं महान विचार है जिसकी मानव ने अनुभूति की है। इस विचार की महानता एवं शक्ति किस बात में निहित है? तो इसका जो आंसर सही होगा 23 का, इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। इसमें मनुष्य में स्वयं को शासित करने की इच्छा होती है, ये बात भी सही है। दमन के स्थान पर सहयोग पर बल देना चाहिए, ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं दायित्व को ग्रहण करे, ये बात भी सही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं,
सामाजिक अध्ययन दर्शन से प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? ये इसका आंसर होगा वैज्ञानिक और नैतिक विश्लेषण। इसका आंसर होगा सी, वैज्ञानिक और नैतिक विश्लेषण। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर पर आप ध्यान मत दीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन है, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का। इससे हमें मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, तो वो है उपयुक्त सभी। छात्रों को मानवीय ज्ञान देना ये भी है, मानवीय संबंधों का ज्ञान देना ये भी है, समाज, राष्ट्र एवं राष्ट्र विषयों से परिचित कराना ये भी है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन किससे संबंधित है? वो है छात्र के अधिगम स्तर से। छात्र के अधिगम स्तर से मूल्यांकन संबंधित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इधर से क्वेश्चन लेते हैं। सामाजिक अध्ययन में बालकों को अवसर मिलता है। सामाजिक अध्ययन में बालकों को अवसर किसका मिलता है? कल्पना तथा स्मरण शक्ति के विकास का मिलता है, तर्क शक्ति के विकास का भी मिलता है, निर्णय शक्ति के विकास का भी मिलता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सामाजिक अध्ययन को विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? नागरिकता के बढ़ते दायित्व ने। इसका आंसर होगा ए, नागरिकता के बढ़ते दायित्व ने सामाजिक अध्ययन को विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? वो किया जाता है वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है? उपयुक्त सभी लाभ प्राप्त करते हैं, यानी छात्र अपनी कमियां जान जाते हैं, छात्र कक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं, छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी कार्य मूल्यांकन के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन का शैक्षिक कार्य है। तो सामाजिक अध्ययन का शैक्षिक कार्य क्या है? सूचनात्मक कार्य भी है, सूचनात्मक कार्य भी है, मानवीय कार्य भी है और सांस्कृतिक कार्य भी है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अपन इधर आते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं 27 की। सामाजिक अध्ययन द्वारा शिक्षा का स्थानांतरण होता है, कैसे होता है? अधिक, ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 28 की। सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है। तो सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता लोकतंत्र की सफलता के लिए भी है, विश्व शांति के लिए भी है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए भी है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा दी जा सकती है। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से भी दे सकते हैं, शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से भी दे सकते हैं, विश्व की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे माना गया क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, छात्रप्रतन, ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी शैक्षिक उन्नयन है, पाठ्यक्रम में संशोधन भी है और शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन ये भी है। इधर के क्वेश्चन की बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और संपूर्ण विश्व में मानव का वर्तमान सामाजिक जीवन ही इसका मूल है। यह कथन है, यह कथन किसका है? निकलसन तथा राइट का, निकलसन और राइट का ये कथन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं करिकुलम। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये हुई है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के शब्द से ही करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इधर आ चुके हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने छात्र की क्रियाशीलता। छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। ये किसने कहा था? ये कहा था रायबर्न ने। किसने कहा था? रायबर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ये क्वेश्चन है 32 वाला। मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो छात्रों को देती है शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा। ये शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आपके सामने है व्याख्यान विधि की आलोचना किन कारणों से की जाती है? तो उपयुक्त सभी आंसर आएगा। अल्पज्ञ और असावधान शिक्षक व्याख्यान को नीरस एवं बोझिल बना देते हैं, सही बात है। अनर्गल बातों से पाठ की रोचकता खत्म हो जाती है, ये भी सही बात है। शिक्षक अपना पांडित्य प्रदर्शन कर देता है लेकिन छात्र उसके ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो पाते। तो ये सभी बातें जो है वो एकदम सही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वाद विवाद पद्धति में छात्रों में किस प्रकार का विकास होता है? तो वाद विवाद पद्धति से छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी।
चलिए इधर इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रचनात्मक योजना का उदाहरण है। तो रचनात्मक योजना का उदाहरण है मॉडल बनाना, ये इसका रचनात्मक योजना का उदाहरण है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साज सज्जा पर आधारित शिक्षण विधि है। तो साज सज्जा पर आधारित जो शिक्षण विधि है उसका नाम है प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट बात करते हैं मूल स्रोतों में आते हैं। मूल स्रोतों में कौन आते हैं? खंडर और प्रतिमाएँ भी आती है, परंपराएं और दंत कथाएँ भी आती है, हस्तलेख, फरमान और संध्या भी आती है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कार्य कहलाता है। ये क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं कि क्या कहलाता है शिक्षकों के द्वारा, तो उसको कहेंगे अपन दल शिक्षण। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा कहानी विधि। कौन सी विधि होगी? कहानी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इधर क्वेश्चन आ जाते हैं, अपन इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सामाजिक रथ अभिव्यक्ति विधि से क्या होता है? इससे होता है उपयुक्त सभी। यानी छात्र वाद विवाद में भाग लेना सीख जाते हैं, छात्र योजना बनाना सीख जाते हैं, छात्र आत्मनिर्णय करना सीख जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं विद्यालय को समुदाय के निकट लाने के लिए किन उपायों को अपनाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सर्वेक्षण कार्य करना चाहिए, साथ समाज सेवा संघों के द्वारा कार्य करना चाहिए और क्षेत्र पर्यटन के द्वारा पर भी कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं योजना विधि होती है। योजना विधि कैसी होती है? योजना विधि, तो योजना विधि जो है वो कैसी होती है? योजना विधि होती है छात्र केंद्रित। कैसी होती है? छात्र केंद्रित। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। सीरीज़ पे मत जाइएगा आप, हम सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। योजना अर्थात प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था रिचार्ड ने। किसने किया था? रिचार्ड ने। योजना अथवा प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रिचार्ड ने। नेक्स्ट बात करते हैं योजना विधि को एक शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप किसने दिया? तो व्यवहारिक रूप दिया था किलपैट्रिक ने। किसने दिया था? किलपैट्रिक ने। इसका आंसर होगा ए इसका आंसर होगा, ये सी नहीं है, ए आंसर होगा किलपैट्रिक। नेक्स्ट बात करते हैं 39 क्वेश्चन योजना पद्धति के निर्माण का आधार है। योजना पद्धति के निर्माण का आधार है प्रयोजनवाद। क्या है? प्रयोजनवाद। इसका आंसर क्या होगा? प्रयोजनवाद। बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सामाजिक अध्ययन का शैक्षिक उद्देश्य है। क्या है? वर्तमान को स्पष्ट करना, ये भी है। विभिन्न वृत्तियों एवं कौशलों का विकास करना, ये भी है। सामाजिक विरासत तथा समस्याओं का ज्ञान, ये भी है। और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अपन इधर आ जाते हैं, इस इधर वाले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शैक्षिक पर्यटन के महत्व को स्पष्ट करता है? तो इसका ए ऑप्शन भी सही है। छात्रों में ज्ञानात्मक तथा भावात्मक योग्यताओं का विकास होता है, छात्रों में सहयोग की भावना तथा समूह में कार्य करने के सामाजिक गुणों का विकास होता है, छात्र वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रतियोग का बोध करते हैं। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है। तो आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं किलपैट्रिक ने योजनाओं को कितने भागों में विभाजित किया? तो किलपैट्रिक ने जो योजनाओं को 4 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 4। तो इसका आंसर होगा बी 4 भागों में। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो योजना पूरे सत्र या 1 वर्ष के लिए बनाई जाती है उसे कहते हैं, तो अपने को पता ही है ये क्या कहलाती है, उसको कहते हैं वार्षिक योजना, ईयरली प्लान। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? प्रोजेक्ट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में। 52 की बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली की शिक्षण विधि का प्रथम चरण है। क्या है? वो है परिस्थिति का निर्माण। तो इसका आंसर क्या होगा? सी परिस्थिति का निर्माण, ये इसका पहला चरण है। नेक्स्ट बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लोकतांत्रिक नागरिकता के किन गुणों पर बल दिया है? तो इसका आंसर होगा डी यानी अनुशासन व सामाजिक संवेदनशीलता पर भी दिया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं खुला या उदार मस्तिष्क पर भी दिया है, समझदारी और बौद्धिक सत्यनिष्ठा पर भी दिया है। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट इधर से अपन बात करते हैं, इस 60 वाले के पर आ चुके अपन। सामाजिक अध्ययन अध्यापक के गुण है। विषय का ज्ञान होना चाहिए, सही बात है। प्रचलित समस्याओं का भी ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही बात है। तत्कालीन घटनाओं का भी ज्ञान उसे होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 61 पर आ चुके हैं अपन। इसका क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। तो व्यवहार के उच्चतम प्रतिमानों को विकास करना, ये भी सही बात है। सामुदायिक जीवन के विस्तृत क्षेत्रों में रुचि का विकास करना, ये भी सही है। छात्रों के विशेष कौशलों का विकास करना, तो ये भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन बात करते हैं 62 की बात करते हैं अपन।
सामाजिक और नागरिक शिक्षा संबंधी क्रियाएं हैं तो वो है श्रमदान। यहाँ पे दोनों संबंधी क्रियाएं श्रमदान है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं के विकास के लिए छात्रों में किन वृत्तियों एवं गुणों का विकास किया जाना चाहिए। तो वो होती है, देखिए सभी आंसर है इसके, समीक्षित निर्णय की क्षमता होनी चाहिए, दूसरों के हित साधना की चिंता होनी चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक सुलझे ढंग से विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्रत्यय स्मरण रूप प्रश्न होते हैं जो, कैसे प्रश्न होते हैं प्रत्यय स्मरण प्रश्न, वो होते हैं स्मरण शक्ति की जांच करते हैं। प्रत्यय स्मरण प्रश्न जो होते हैं वो स्मरण शक्ति की जांच करते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इधर आ चुके हैं अपन, बोधात्मक प्रश्नों की जांच की जाती है। बोधात्मक प्रश्नों की जांच की जाती है छात्रों की समझ और ज्ञान के स्थायित्व की, ठीक है, ये उससे जांच होती है। नेक्स्ट है, अध्यापक कक्षा में अध्यापन करते समय विविध प्रश्न क्यों पूछता है। तो इसका आंसर होगा सभी, इसके ऑप्शन आंसर है छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए, शिक्षक अपनी सफलता की जानकारी करता है, अर्जित ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए। तो इसका आंसर होगा डी, डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है। यह कथन किसका है। तो अपन बात करते हैं, यह कथन है MP मुफाद का, MP मुफाद, तो इसका आंसर होगा सी, सी इसका आंसर है, MP मुफाद का ये कथन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सामाजिक अध्ययन क्लब का कार्यक्षेत्र है। तो सामाजिक अध्ययन क्लब का कार्यक्षेत्र क्या है। तो इसका आंसर होगा अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित करना, ये भी है, सामाजिक उत्सवों का आयोजन करना, ये भी है, पर्यटन आयोजित करना, ये भी है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तत्कालिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए सीखने की किस क्रिया का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, वाद विवाद प्रतियोगिता, नवीन घटनाओं का अभिनय, पैनल विचार विमर्श और उपयुक्त सभी। तो सभी इसके आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन पर ध्यान मत दीजिए आप, हम तो सभी कंटिन्यूस चलते रहेंगे हम। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक क्रिया का पहलू है। तो उनके अनुसार मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक भी है, क्रियात्मक भी है और भावात्मक भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक आदर्श पाठ योजना तैयार करने के लिए शिक्षक को कौन सा ज्ञान आवश्यक है। तो इसके लिए मनोविज्ञान का ज्ञान भी आवश्यक है, शिक्षण के सूत्रों का ज्ञान भी आवश्यक है, शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान भी आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पाठ योजना बनाने के क्या लाभ होता है। तो पाठ योजना बनाने से उपयुक्त वातावरण तैयार हो जाता है, आत्मविश्वास के साथ शिक्षण हो जाता है, क्रियाओं का जो निश्चय है वो भी हो जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तत्कालीन मामलों का उद्देश्य होता है। तत्कालीन मामलों का जो उद्देश्य है वो क्या होता है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए छात्रों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि भी होती है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास भी होता है, पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु को आधुनिकतम एवं पूर्ण बनाने का काम भी होता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 68 की अपन बात कर रहे हैं, दृश्य सामग्री नहीं है। तो देखिए संग्रहालय दृश्य की सामग्री है, जादू का लालटेन भी दृश्य की सामग्री है, ड्रामा नहीं है तो और डी भी दृश्य सामग्री है। तो यहाँ पे बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्णतया वैध और विश्वसनीयता मानी जाने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी, किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, मूल्यांकन की प्रवृत्ति नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, तो देखिए साक्षात्कार तो है ही है, पड़ताल सूची भी है, प्रश्नावली भी है, वार्तालाप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानचित्र बनवाने का अभ्यास किस विषय शिक्षण के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा भूगोल के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लघु पर्यटन विधि द्वारा किस स्तर के छात्रों को अध्ययन कराया जाता है। तो लघु पर्यटन के द्वारा प्राथमिक स्तर के जो छात्र होते हैं उनको अपन अध्ययन करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति एवं सीमा के ज्ञान के लिए आवश्यकता होती है। तो वो होती है किसकी होती है, मूल्यांकन की हमें निरंतर आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपन इधर की बात करते हैं,
छात्र केंद्रित विधियाँ संगठित की जाती है। छात्र केंद्रित विधियाँ जो है वो किसके द्वारा संगठित की जाती है? छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप होती है, छात्रों की योग्यताओं के अनुरूप होती है और छात्रों की रुचियों के अनुरूप होती है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, योजना विधि के दार्शनिक प्रणेता माने जाते हैं। तो योजना विधि के दार्शनिक प्रणेता कौन है? जॉन डीवी। शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण विधि कला और विज्ञान दोनों है। इसका आंसर क्या होगा? सी, कला और विज्ञान दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? प्रोजेक्ट जो होते हैं वो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं और स्व उद्देश्य का सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, सामाजिक अध्ययन में किन विषयों से सामग्री ली गई है? तो सामाजिक अध्ययन में जो है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है, स्वतंत्रता का सिद्धांत भी है और स्व उद्देश्य का सिद्धांत भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, विचारात्मक प्रश्न का उदाहरण है। तो विचारात्मक प्रश्न का उदाहरण क्या है? ए, देश में फैले भ्रष्टाचार को किस प्रकार रोका जा सकता है? ये विचार करने योग्य प्रश्न है। नेक्स्ट है आपके सामने, अपन ये इस क्वेश्चन को लेते हैं, मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण है। तो मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण निरीक्षणात्मक विधियाँ भी है, स्व आलेख प्रविधियाँ भी है और परीक्षण प्रक्रियाएं भी है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन सर्वाधिक उच्च स्तर का है? तो इसका आंसर होगा हमारा तार्किक चिंतन, बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर होगा बी, तार्किक चिंतन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्षात्मक। कौन सा होता है? प्रत्यक्षात्मक। बालक सबसे पहले प्रत्यक्ष देखना सीखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इतिहास शिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। इतिहास शिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? स्रोत विधि। कौन सी विधि है? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी, स्रोत विधि सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री से होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री से क्या होता है? तो वो है रोचकता का विकास होता है, शिक्षण में प्रभावशीलता भी आती है और स्थायी अधिगम भी होता है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विवेचन करना का संबंध हो सकता है। विवेचन करना का संबंध किससे हो सकता है? ए, अवबोध उद्देश्य से। ये इसका आंसर होगा ए, विवेचन करने का संबंध है अवबोध उद्देश्य से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है, व्याख्यान विधि द्वारा किस अधिगम उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है नहीं किया जा सकता, तो 79 का ए आंसर है इसका, क्रियात्मक उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाकी ज्ञानात्मक को प्राप्त कर सकते हैं और भावात्मक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है 80 वाले लेते हैं अपन, ये लेते हैं, व्याख्यान विधि किस कक्षा स्तर के लिए उत्तम माना जाता है? तो इसका आंसर होगा उच्च स्तर। कौन से स्तर के लिए? उच्च स्तर के लिए उपयुक्त माना जाता है। चलिए इधर आ चुके हैं अपन 90 की बात करते हैं, सरकारी तंत्र से संबंधित स्रोत नहीं है। तो सरकारी तंत्र से जो संबंधित नहीं है तो वो है, देखो संविधान है, नगर पालिका भी है, न्यायालय भी है, तीर्थ स्थान नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। 91 की बात करते हैं अपन, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्रयुक्त करने का कार्य अन्य विषयों की अपेक्षा क्या है? अधिक जटिल है। सी आंसर होगा इसका, अधिक जटिल है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये लेते हैं अपन 92 वाला लेते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर होगा बी, गतिविधि आधारित शिक्षा छात्रों को अवधारणा समझने में सहायक होती है। चलिए अपन इधर आते हैं, 81 की बात करते हैं। 81 क्वेश्चन आपके सामने है, समस्या समाधान है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय है, एक उच्च चिंतन की योग्यता है और एक शिक्षण विधि का प्रकार है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इधर आते हैं, 93 की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन लेते हैं 93 वाला, प्रत्येक प्रजातंत्रीय प्रणाली को मानने वाले देशों के छात्रों के लिए नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जो नागरिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत रखने के कारणों में नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? नहीं है। तो देखिए ए ऑप्शन आपके सामने है कि सामाजिक विज्ञान स्वस्थ सामाजिक जीवन का विकास करता है, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन है, नागरिकों में राजनीतिक जागृति आने पर स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान स्वतः हो जाता है, सही बात है। सी,
लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है, ये भी सही है। टी आंसर यहाँ पे गलत है कि नागरिक शास्त्र के ज्ञान से लोगों को चुनावों में अपना वोट बढ़ाने में मदद मिलती है, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 94 की बात अपन करने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है कि सामाजिक विज्ञान में आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रों में सामग्री ग्रहण की जाती है। ये दूसरा बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी बिल्कुल सही है और डी भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा बी। 95 की बात करते हैं। 95 क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है 95 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अध्ययन शिक्षण के कौशल संबंधी उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, अपन डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, डी आंसर होगा इसका। यह है छात्रों में मानचित्र, चार्ट, ग्राफ बनाने तथा मुद्रित और चित्रात्मक सामग्री को पढ़ने की कुशलता का विकास करना, ये आंसर इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक कहावत है कि यदि घर का आरंभ अच्छा हो तो आधा काम बना समझिए। यह कहावत कक्षा में पढ़ाने से भी संबंधित है। यदि अध्यापक की प्रस्तावना अच्छी रही तो पाठ की सफलता निश्चित हो जाती है। शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पूर्व प्रस्तावना करना क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ए कि छात्रों की रुचि तथा सहभागिता को प्रेरित करने के लिए उसकी प्रस्तावना अच्छी होना आवश्यक है। 97 क्वेश्चन की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? तो ये सहायता करेगा, बी ऑप्शन इसका सही है कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों के समक्ष सीखने संबंधी कठिनाइयों को जानने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 98 है आपके सामने। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन की योग्यता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो आंसर होगा इसका ए, कौन से? विचारात्मक प्रश्न, आंसर होगा ए, विचारात्मक प्रश्न बच्चों को पूछे जाने चाहिए। 99 की बात करते हैं। एक शिक्षक को कक्षा कक्ष गतिविधि के अंतर्गत अपने छात्रों को समस्या समाधान का अवसर क्यों देना चाहिए? तो डायरेक्ट आंसर बात करते हैं अपन, इसका आंसर होगा डी इसका आंसर होगा डी आंसर इसका कि समस्या समाधान के अवसर देने से छात्र तथ्यों का विश्लेषण एवं आलोचना आदि करके निष्कर्ष निकालना सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों के मस्तिष्क को क्रियाशील रखकर उसकी विचार शक्ति, गंभीर चिंतन, सोचने व तर्क करने की क्षमता बढ़ाना चाहता है तो उसे किस प्रकार का प्रश्न विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा डी, कौन सा? विचारात्मक प्रश्न उसके सामने करने चाहिए। और आज का हमारा लास्ट और फाइनल 101 वाला जो प्रश्न है वो ये है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण सामग्री जहाँ विद्यार्थियों में प्रकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, वही उपयुक्त चयन के अभाव में पाठ को बोझिल भी बना देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्रियों का कक्षा में प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, इसका परफेक्ट आंसर है कि शिक्षण सहायक सामग्री बालकों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। बी इसका परफेक्ट आंसर है, सहायक सामग्री का प्रयोग पाठ को समझाने और उसका विकास करने के लिए होना चाहिए, न कि प्रदर्शन के लिए। सी भी इसका सही आंसर है, सहायक सामग्री सर्वथा नवीन और आकर्षक होनी चाहिए। तो इसका आंसर गलत कौन सा है? डी वाला कि सहायक सामग्री का बहुतायत प्रयोग किया जाना चाहिए, बहुतायत प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों थैंक्स, आपने वीडियो देखा उसके लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।